ठीक, क्या बताया था? ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ये बताया था पहला नियम। ठीक, और उसके बाद दूसरा नियम हमने बताया था तुमको हेल्पिंग वर्ब का। किसका? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है इज बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, आर बीइंग। ठीक, ये नियम होते हैं, समझ गए? और तीसरा नियम बताया था तुमको मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म। क्या बताया था? मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म, तीसरा नियम ये बताया था। और चौथा नियम हमने बताया था सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट आफ्टर बाई, आफ्टर बाई, मतलब बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, समझ गए हो? ये है। अब केवल दूसरा नियम बदला है, बाकी वही नियम है। दूसरे नियम में हेल्पिंग वर्ब बदली है, समझ रहे हो? बाकी वही नियम है। अब देखो पहला सेंटेंस इसका, इसका एग्जाम्पल पहला देखो। इसे लिखा है राम इज ईटिंग द फूड, राम इज ईटिंग द फूड, समझ रहे हो? तो पहला नियम अप्लाई करो, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो। यानी ऑब्जेक्ट पीछे है तो पीछे वाला उठा करके आगे लाओ। तो क्या आ गया? द फूड। क्या आ गया आगे? द फूड। दूसरा नियम अप्लाई करो, हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार लगेगी। द फूड क्या है? एक वचन। द फूड क्या है? एक वचन। तो इसके लिए सहायक क्रिया क्या आएगी? इज बीइंग। क्या आएगी? इज बीइंग। द फूड इज बीइंग। फिर मेन वर्ब इन थर्ड फॉर्म। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटेन। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है। क्या होती है? ईटन। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ईटन। द फूड इज बीइंग ईटन। फिर बाई लगाने के बाद क्या करते हैं? आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बाई राम, बाई राम। बोलो भाई, समझ में आया? यस सर। अब दूसरा देखो निगेटिव। दूसरा निगेटिव, निगेटिव में जैसे लिखा है आई एम नॉट, आई एम नॉट बीटिंग यू, आई एम नॉट बीटिंग यू। ठीक, नियम वही रहेंगे। यू वाला पहले आ जाएगा। यू बहुवचन है तो यू के साथ आएगा आर बीइंग। क्या आएगा? आर बीइंग। यू आर। अगर नॉट है तो आर नॉट तब बीइंग, आर नॉट तब बीइंग। यू आर नॉट बीइंग। बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटेन। क्या होती है? बीटेन। बाई, आई जो है सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो बाई मी, समझ गए? अब ये हो गया तुम्हारा निगेटिव। अब हम बताते हैं इंट्रोगेटिव। क्या बताएंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जैसे पहले लिखा होता है सहायक क्रिया, इज सीमा राइटिंग अ लेटर, इज सीमा राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, समझ गए? तो वही नियम रहेंगे। इज था, ए लेटर आएगा तब भी इज रहेगा। इज ए लेटर, इज ए लेटर। फिर बीइंग लगेगा, बीइंग। फिर राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटेन। क्या होती है थर्ड फॉर्म? रिटेन। बाई सीमा, बाई सीमा, समझ गए? अब जो है चौथा, चौथा होता है सेकेंड टाइप। चौथा क्या होता है? सेकेंड टाइप। व्हाट आर यू ईटिंग टुडे, व्हाट आर यू ईटिंग टुडे। तो व्हाट है तो व्हाट का व्हाट ही रहेगा, व्हाट। टुडे आएगा तो एक वचन है, व्हाट इज, व्हाट इज टुडे, तब लगेगा बीइंग। तब क्या लगेगा? बीइंग। व्हाट इज टुडे बीइंग। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटेन। व्हाट इज टुडे बीइंग ईटेन बाई यू, बाई यू। ये समझ। यहाँ पे वाई आ जाए तो व्हाट की जगह, अगर वाई आ जाए तो कोई बात नहीं, वाई यार यहाँ कर देना है, यहाँ भी वाई कर दो, वाई इज टुडे बीइंग। समझ रहे हो? बस हु वाले में बदलाव होता है। हु वाले को बाई होम कर देते, जैसा कल बताया था। समझ रहे हो? ये
तरीके से बनेगा। ये तुम्हारा हो गया समझ लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। बाकी तुमको बनाना है, इसको नोट करते जाओ। एक टेंस एक रोज पढ़ो, एक्टिव पैसिव तैयार। एक रोज ये पढ़ो एक्टिव पैसिव तैयार, उसके बाद डायरेक्ट नैग पढ़ा देंगे। बाकी मैथ तो पढ़ते ही हो, समझ रहे हो। इसको उतार लो, कल वाले भी चेक करवाना। इस तरीके से रोज एक टेंस पढ़ाते रहेंगे, फिर डायरेक्ट नैग का, उसके बाद स्टोरी, और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे, समझ रहे हो। इसको उतारो। और कोई दिक्कत हो बताओ।